गुड इवनिंग साथियों। एएफएम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है सभी कैंडिडेट की नोटिफिकेशन आने वाला है। और मैंने भी एक वीडियो डाला था आज से 2 महीने पहले। उसमें 4-5 लोगों की क्वेरीज आई थी कि कुछ किताबें बता दी जाए, लेक्चर डाल दिए जाए। तो मैं आज किताबें बताने के लिए भी कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सफिशिएंट होगी, लेकिन मैं इस 2020 वाली भर्ती का सिलेक्ट हूं, आप सभी जानते हैं। मैंने जो किताबें पढ़ी, जो मेरी रणनीतियां रही थी, मैं उन्हीं को आपके सामने रखने के लिए यहां उपस्थित हूं। गुड इवनिंग। तो हम पहले पेपर की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर की, अपना एएफएम का फर्स्ट पेपर। उसकी पहली यूनिट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। पहली यूनिट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। इसके लिए मैंने कौन सी किताब पढ़ी? मैंने एमएल झिंगन की दोनों किताबें, यानी समष्टि और व्यष्टि। एमएल झिंगन, ये एमएल झिंगन की बुक है। इसकी समष्टि भी है और इसकी व्यष्टि भी है। एमएल झिंगन की बुक व्यावसायिक अर्थशास्त्र अपने ओझा सर की जो बीकॉम में चलती है, सभी ने पढ़ रखी होंगी ये बुक। और लाल एंड लाल, कुछ टॉपिक्स फर्स्ट पेपर के हैं ऐसे जो हमें लाल एंड लाल से भी कवर करने होंगे। तो मेरी पहली यूनिट में 3 किताबें रही थी, झिंगन सर, ओझा एंड ओझा और लाल एंड लाल। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की, इंडियन इकोनॉमी की। मैं पहले ही बता रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मैंने किताबें पढ़ी मैं उन्हीं को बता रहा हूं। ये मेरा अनुभव है कि इन किताबों को पढ़ के मैं सक्सेस हुआ था। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए कंप्लीटली लाल एंड लाल। और गूगल का मैंने बहुत प्रयोग किया था इंडियन इकोनॉमी के लिए, गूगल का विशेष प्रयोग किया और लाल एंड लाल को मैंने देखा था इंडियन इकोनॉमी। तीसरी यूनिट पब्लिक फाइनेंस, लोकवित्त में एक मेरे पास बुक है एच.एल. भाटिया की, थोड़ा इधर करना। लोकवित्त का एक मेरे पास बुक थी एच.एल. भाटिया की। एक तो मैंने ये किताब पढ़ी, इसमें हालांकि इतना अच्छा मैटर था नहीं, लेकिन मेरे काम आई ये बुक। और उसके अलावा मैंने लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक है मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त, बहुत ही शानदार किताब। इस किताब से इतने क्वेश्चन आए, पूछो मत आप। लोकवित्त मेरे लिए सबसे उपयोगी पुस्तक थी ये लोकवित्त। एच.एल. भाटिया की बुक लोकवित्त, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त। और इसके अलावा लाल एंड लाल में कंप्लीटली मैंने लाल एंड लाल को मैंने हर यूनिट में पढ़ा है। लाल एंड लाल भी यहाँ तीसरी यूनिट में पब्लिक फाइनेंस में मेरे काम आई। और समष्टि अर्थशास्त्र में एक टॉपिक था जो मैंने झिंगन सर की किताब से कंप्लीट किया। इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन नोट करते रहे आप कि पब्लिक फाइनेंस में मैंने एच.एल. भाटिया की किताब, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त, लाल एंड लाल और झिंगन सर, इन 4 किताबों से मैंने ये तीसरी यूनिट कवर की थी। अब आती है चौथी यूनिट, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स चौथी यूनिट आती है। इसकी बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की एक बुक है बी.एल. ओझा की, जो कि अपने बीकॉम में चलती है, सभी ने पढ़ रखी होगी बी.एल. ओझा की बुक। ये मेरी चौथी यूनिट की किताब थी बी.एल. ओझा। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इस बुक का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान, ये लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक। इसके अलावा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में लाल एंड लाल फिर आती है, लाल एंड लाल की बुक यहाँ पर फिर है। और झिंगन सर की समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हमने मुद्रा बैंकिंग को कंप्लीट किया। ये मेरी चौथी यूनिट की किताब थी बी.एल. ओझा की, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की, झिंगन की और लाल की। पांचवी एंड लास्ट यूनिट है पहले पेपर की, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान मैंने, देखो मैं हमेशा से राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य राजस्थान की बुक पढ़ता आया हूं। लक्ष्य राजस्थान, जो आप लोगों में से कई लोग पढ़ते भी होंगे। मैंने इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का अधिकांश पार्ट लक्ष्य राजस्थान से पूरा किया। लक्ष्य
राजस्थान से पूरा किया। और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की एक बुक आती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इससे। और तीसरा गूगल, जो बहुत योगदान रहा वो गूगल का रहा। तो ये फर्स्ट पेपर की किताबें थी। देखो इसमें झिंगन की किताब है, ओझा एंड ओझा की किताब है, लाल एंड लाल है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का है, BL ओझा है, HL भाटिया है और गूगल है। यानी 6 किताबें और एक गूगल, ज्यादा किताब नहीं है फर्स्ट पेपर के लिए। अब आइए सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में पहली यूनिट है बैंकिंग एंड प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस। इसमें कंप्लीटली लाल एंड लाल, BL ओझा सर की यही बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली और लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की यही बुक मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त। देखिए एक किताब कितनी यूनिट्स में काम आ रही है। और गूगल, यानी सेकंड पेपर के पहले पार्ट में मैंने लाल एंड लाल, BL ओझा, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का और गूगल। यूनिट सेकंड इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, इसके लिए भी BL ओझा सर की एक बुक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। एक तो ये किताब और ये मच इंपोर्टेंट लाल एंड लाल और गूगल। सेकंड यूनिट है ये इंटरनेशनल फाइनेंस, इसके लिए BL ओझा की बुक और लाल एंड लाल की बुक और गूगल। थर्ड यूनिट वेरी क्रूशियल यूनिट, जिस यूनिट के बारे में पूरा का पूरा सिस्टम सारे कैंडिडेट्स बड़े परेशान रहते हैं, वो है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत ही इसके बारे में काफी चर्चाएं होती है कि इसकी किताब कहाँ से लेके आए, मैटर नहीं मिलता, क्या करें। लेकिन मेरी जो पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, मैंने इसके लिए बुक पढ़ी थी, कहाँ गई वो बुक, हाँ ये रही, प्रतिभूति विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंध, शशि के गुप्ता, रोजी जोशी और RK गुप्ता, ये 3 राइटर हैं इसके। ये किताब मैंने पढ़ी, हालांकि पढ़ने में किताब बहुत ही टिपिकल है, बहुत ज्यादा टिपिकल है, इसको कम से कम 3 बार पढ़ने तो समझ में आती है। लेकिन इसके नोट्स बनाइएगा और इसके साथ साथ गूगल का बहुत ज्यादा प्रयोग कीजिएगा और लाल एंड लाल को मत छोड़िएगा। लाल एंड लाल को इस यूनिट में भी साथ रखिएगा। तीनों की किताबों से अपने नोट्स बनाएं, यानी गुप्ता जोशी गुप्ता की बुक है, लाल एंड लाल है और गूगल, इन सबको मिला के नोट्स बनाएं, आपका मैटर क्लियर रहेगा। और चौथी यूनिट फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके लिए तो कंप्लीटली अपना चलता है MR अग्रवाल, बताने की आवश्यकता नहीं है, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व MR अग्रवाल। हाँ, अपने सिलेबस के कुछ एकाध पॉइंट इस किताब में नहीं है, उसके लिए मैंने गूगल किया। जो इसमें मुझे नहीं मिला उसके लिए मैंने गूगल किया, वो 1-2 टॉपिक ही हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने अलग अलग हर यूनिट में मैंने 3 या 4 किताब बताई है, तो कौन कौन से टॉपिक किस किताब से पढ़ने हैं वो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। वो कल या परसों 2-3 दिन में लेके आएंगे आपके सामने। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसके लिए एकमात्र किताब प्रोफेसर NP अग्रवाल की, जो सभी पढ़ते हैं इसको, परिमाणात्मक प्रविधियां, प्रोफेसर NP अग्रवाल। और वही प्रश्न यहाँ पर भी आता है कि कुछ टॉपिक्स इस किताब में भी नहीं है, तो उसके लिए मैंने गूगल किया, गूगल का इस्तेमाल मैंने किया। अब ये जो किताबें हैं सेकंड पार्ट में भी कितनी लाल एंड लाल तो यूनिक रूप से सभी यूनिट्स में चली रही है। BL ओझा है, नाथुराम का है, ओझा है, लाल एंड गुप्ता जोशी है, MR अग्रवाल है, NP अग्रवाल है। ये 6 बुक सेकंड पार्ट में, ये 6 बुक फर्स्ट पार्ट में, 10-12 किताबों का काम है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। किताबें कितनी भी हो, किताबों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग किताब, ये जो मैंने 3 या 4 किताबें बताई हैं, प्रत्येक किताब के साथ साथ ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने तैयारी के दौरान इन सभी किताबों का कंक्लूजन इसमें निकाला, और मेरी सफलता में इन नोट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोग भी कम से कम 3-3, 4-4 बार किताब पढ़ें और उस किताबों के साथ साथ इस तरह से प्रत्येक टॉपिक वाइज नोट्स जरूर बनाएं। और ये नोट्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये जो किताबें हैं वो सभी किताबें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, और मैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अब 2-3 दिन में मैं कंप्लीटली रूटीन वीडियोस शुरू करने
वाला हूं। ऑल द बेस्ट।